Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. In this video, I am going to discuss with you the strategy for the environment. Environment में आपके 80% सवाल अगर आपने 11 माइक्रो थीम्स कर ली तो यहाँ से मोस्टली आपको मिल जाएंगे. तो क्या क्या है इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. पहली चीज हम समझ लेंगे कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चन. वी विल बी आइडेंटिफाइंग द मेजर थीम्स फॉर द एनवायरमेंट जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. उसके अलावा व्हाट इज द रोल ऑफ PYQ एंड व्हाट इज द बेस्ट सोर्स एज पर द ट्रेंड. मेथडोलॉजी में किस तरीके से चेंज लाने की जरूरत है ये भी मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा और वेटेज की भी बात कर लूंगा. नो दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एनवायरनमेंट. अगर आप देखेंगे तो 2011 में 15 सवाल, 2012 में 17 सवाल, 2013 में 17 सवाल, 2014 में 18 सवाल, 15 में 11 सवाल पूछे उन्होंने, 16 में 18 सवाल, 17 में 15 सवाल, 18 में 13 सवाल, 2019 में 11 सवाल, 20 में 10 सवाल, 21 में 17 सवाल, 22 में 14 सवाल, 23 में 14 सवाल, 24 में 13 सवाल, 25 में 15 सवाल. तो एक चीज तो मुझे दिख रही है कि दिस सब्जेक्ट इज फेयरली इंपॉर्टेंट, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. बट एट द सेम टाइम ये भी बात सही है कि आप कहीं से भी कितना भी पढ़ लें, ये भी एक रियलिटी है दैट ऑल क्वेश्चंस आर नॉट डूएबल. ये भी सही है क्योंकि यहां पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप वो चाह के भी कवर नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप इस सेक्शंस में देखेंगे तो एटलीस्ट इसके 60% क्वेश्चंस के आसपास आप कर सकते हैं, 60% के आसपास कर सकते हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उस 60% में भी ज़्यादातर बच्चे वो 60% भी ठीक से नहीं कर पाते. 60-70% क्वेश्चंस आर डूएबल, 30% 20% क्वेश्चंस आर नॉट डूएबल. ये रियलिटी है एनवायरनमेंट की और इसीलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, हमें नहीं समझ में आता हम क्या करें. तो यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी है कि इस चीज के लिए कि मैं ये क्वेश्चन सही कर लूं, आई हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग. ये चीज मुझे समझनी पड़ेगी. इसके बाद पहले सिलेबस देख लेते हैं. नाउ दिस इज द सिलेबस. जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. इन्होंने ये मेंशन कर रखा है. ऑल्दो दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट. एनवायरमेंट इकोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी से वो सवाल पूछते हैं, क्लाइमेट चेंज से सवाल पूछते हैं. लेकिन जो ये स्टेटमेंट लिखा है ना दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ये फर्जी का स्टेटमेंट है, झूठ है, परम असत्य है, गलत है. अब एक हाथी घूम रहा है और वो कैसे घूम रहा है, उसके बाल हैं कि नहीं है, उसका क्या करना है, दिस रिक्वायर्स एन स्पेशलाइजेशन. दे हैव नॉट मेंशन्ड इट क्लियरली. अब एक जो जानवर है वो भाई क्या कहते हैं, आपकी स्टिक लेके वो क्या कहते हैं कीड़े मार रहा है. अब वो कौन सा जानवर है, कहाँ पढ़ते हैं. दिस रिक्वायर्स एन स्पेशलाइजेशन, बट उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. तो इससे नहीं आपको सोचना है कि भाई इसका ये सिलेबस यही है, बिकॉज ये सरासर झूठ लिख रखा है. दिस सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट जहाँ पे थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन आपको करना पड़ेगा. कमिंग नेक्स्ट, PYQs के बारे में देन समझ लेते हैं क्योंकि सिलेबस तो हमें डिच कर रहा है. देन द राइट थिंग टू डू इज टू फॉलो द PYQs. PYQ से हमें अब आप यहाँ पे समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट PYQs रिपीट नहीं होते हैं. एक आध 2-4 सवाल रिपीट हो गए तो हो गए, लेकिन थीम्स रिपीट होती हैं. थीम्स जैसे कि हमें कैसे एनालाइज करना, जैसे एक 2019 का ये सवाल देखो. द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं और पूछा है 1 ABCD. तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट से वो भी इन्होंने लिंक कर रखा है पॉलिटी से और पूछ रखा है कि भाई ये चीज इसमें ये होती है कि नहीं होती है. सो दे आर आस्किंग फ्रॉम द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ यू कैन से द एनवायरमेंट. यहां से मुझे दिख गया कि भाई दे आर आस्किंग अबाउट द पॉलिसीज. फिर उसके बाद दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. यहां पे पूछा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, देन इसने पूछा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में. सो इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पेसीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ दिस, देन इसके ऑप्शन दे दिया. सो दे हैव अगेन आर द पॉलिटिकल एस्पेक्ट और द पॉलिटी एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट. 2020 का एक और क्वेश्चन देख लीजिए. इन्होंने पूछ रखा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में. अगेन दे हैव आस्क्ड द पॉलिटी एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट. 2021 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द कौन सी मिनिस्ट्री है टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006. देन इन्होंने एक सवाल पूछ रखा है एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और ये कमीशन के नाम दे दिए. अब आप एक चीज देखना, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये सवाल आ रखा है और ये वाला सवाल पहले आ रखा था ऑलरेडी.
सो आई एम सीइंग दैट दे आर आस्किंग द पॉलिटी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. सो एक थीम मिल गई मुझे दैट आई हैव टू रीड द एक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन फॉर द इन्वायरमेंट इन द इंडियन सिस्टम. ये मुझे यहाँ से ये थीम दिख रही है. इसी तरीके से अगर मैं थीम्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और मुझे दिख रहा है देयर इज द लगातार रिपीटिशन है, ये 25 का सवाल है, लगातार रिपीटिशन है, तो कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन को करने के क्लोज हो जाऊंगा. देन एक और थीम देखते हैं. इंडियन एलिफेंट के बारे में पूछ रखा है. द लीडर ऑफ द इंडियन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल. मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ. क्या सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? इसीलिए कह रहा था झूठ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड. ये एक सवाल पूछ रखा. तो आप एक चीज देखना कि दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी फौना है, उसके बारे में पूछ रहे हैं. देन 2023 में क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर द सनसेट. 2023 का सवाल है. ये 3 जानवर दे दिए. 2024 में एक सवाल आया, हाउ मेनी ऑफ देम हैज द पॉइजनस स्पेसीज, स्पेसीज की कैरेक्टरिस्टिक. एंड 24 में एक सवाल पूछा कि भैया लॉयन के बारे में, वो एलिफेंट टाइप का जो सवाल था. तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव आस्क्ड अबाउट द स्पेसीज. तो मुझे एक थीम दिख रही है दैट आई शुड बी नोइंग अबाउट द फ्लैगशिप स्पेसीज एंड उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उनका बिहेवियर कैसा है. ये मुझे दिख रहा है. यहाँ से एक और सवाल देखते हैं. 2020 में आया वही सवाल देख लीजिए. विथ रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी दिस आर, बर्ड्स हैं, प्राइमेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एनिमल्स हैं. 24 का ये सवाल देख लीजिए. रिपीटिशन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है. सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर. बर्ड है कि फिश है कि इंसेक्ट है कि रेप्टाइल है. सो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज. ऑल्दो ये अच्छी बात है कि वो 3-4 ऑप्शंस देते हैं कि आप उसमें से कुछ भी पता है तो कर लो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देन दे हैव आस्क्ड अबाउट दिस parasitoid species of how many of the above kind of organisms. Only 2, only 3, only 4 and only all 5. Then plants and their description. So if you see, they have asked the questions on the exotic and the invasive species. And this requires a sort of specialization जिसके लिए आपको अपने रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं करना है. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट मैनी स्टूडेंट्स फेस. बट लेट मी टेल यू हियर कि इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के अगर आप बहुत सारे एक्सेसिव रिसोर्सेज फॉलो करें तो आप गलती करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एनवायरनमेंट तो पढ़ना नहीं है. ये क्वेश्चंस ऐसे ही बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, तो आपको अपना रिसोर्स लिमिट करना पड़ेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज सो दैट एटलीस्ट जो हमने पढ़ रखा है वहाँ के क्वेश्चंस हम कर पाएँ, ताकि हमारा रिवीजन टाइम पे हो सके और हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ पाएँ. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो लिमिट करते समय मुझे क्या ध्यान देना है कि जो भी यूपीएससी ने सवाल पूछ रखे हैं उसके बेसिस पे मैं मेजर माइक्रो थीम्स को तो बहुत अच्छे से कर लूँ. तो अब मेजर माइक्रो थीम्स में आते हैं कि व्हाट आर दी मेजर माइक्रो थीम्स. उससे पहले एक चीज़ ये भी समझ लेना कि इन्वायरमेंट ये लिंक्ड है, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये ज्योग्राफी से भी लिंक्ड है. लाइक यू हैव द क्वेश्चंस ऑन वेजिटेशन, यू हैव द क्वेश्चंस ऑन क्लाइमेट, यू हैव द क्वेश्चंस ऑन कोरल्स, यू हैव द क्वेश्चंस ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी. देन पॉलिटी से भी लिंक्ड है. यू हैव द क्वेश्चंस ऑन द एक्ट्स एंड पॉलिसीज इन द एनवायरनमेंट. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी लिंक्ड है. यू हैव द क्वेश्चंस ऑन बायोफ्यूल्स, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी टॉपिक है, इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है. इकोनॉमी में जाएंगे तो यू हैव द क्वेश्चन ऑन ग्रीन जीडीपी, you have the question on circular economy, you have the question on hydrogen based economy, you have the question on sustainable development. तो environment should not be read in isolation. जहाँ पे भी अगर इनके ये टॉपिक्स आ रहे हैं तो हमें साथ में पढ़ लेना चाहिए. तो कैसे पढ़ना चाहिए, अब ये सवाल आ जाता है. सबसे सही तरीका और जो बेस्ट प्रूवन मेथड है, पहले तो इसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो. इसका सोर्स मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा. रीड दैट स्टैटिक सोर्स व्हाटसोएवर इट इज, जहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन लाइक व्हाट इज द नीड्स, इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम सर्विसेज का क्या मतलब होता है, एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से कौन सी स्पीसीज बिहेव करती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. जब हमने स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आई एम गोइंग टू लिंक इट विद द करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर आप इन्वायरमेंट में देखेंगे तो जो भी चीज़ें न्यूज में है वो यूपीएससी की नज़र में है. एंड आज की डेट में इन्वायरमेंट वाला चीज़ तो इट्स ऑलवेज इन न्यूज, सो दे कीप ऑन आस्किंग अबाउट द इन्वायरमेंट. So make sure that you add the relevant current affairs. उसके अलावा आपको प्रीवियस क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं कि एटलीस्ट ये चीज आया तो मैं रिपीटिशन हुआ तो गलत नहीं करके आऊंगा. और प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम आपको 14 से 15 साल का कर लेने चाहिए. सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप 2011 से लेकर 25 तक कर लीजिए. एंड देन इन द एंड यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस.
यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते थे, वो बोलते हैं हम दुनिया के सारे जानवर पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ पाएंगे आप, इतने सारे जानवर हैं, हर एक जानवर के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप वही पढ़ सकते हैं जो आपने स्टैटिक में पढ़ रखा है और जो आपका न्यूज में है, और इसके भी सोर्सेज आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। आप दुनिया का हर एक जानवर नहीं जान सकते हैं। यू हैव अ ह्यूमन माइंड, यू आर नॉट गूगल। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, मैं दुनिया भर के सारे स्पीसीज ध्यान में रखूंगा। कर लो ध्यान, कर नहीं पाओगे सवाल, आप अपना नुकसान करेंगे। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। स्टैटिक के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते, वो पढ़ लिया, एंड देन उससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ ली, और उसके बेसिस पे आई हैव लाइक एनालाइज्ड द प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 से 25 तक। एंड ये जो आपकी 11 माइक्रो थीम्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा सवाल आजकल आ रहे हैं, 25 में भर भर के सवाल थे। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, स्पेसीज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वेटलैंड्स, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, environmental laws and policies, this is the political aspect, sustainable development, renewable energy and biofertilizers, marine ecosystem के बारे में, climate change and biodiversity। ये आपकी 11 माइक्रो थीम्स हैं जिसको आपको अच्छे से कर लेना है। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी जब अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दे देना। मतलब अगर कोई स्पेसीज न्यूज़ में आई, आपने पढ़ा, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया, कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, कहाँ पे है उसकी लोकेशन देख लेना, वहाँ की कोई स्पेसीज है जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेना। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसको करने के दौरान आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू रीड अबाउट व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉल्यूशंस लाइक एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, थर्मल, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स, कंट्रोल कैसे करना है, एसिड रेन के बारे में पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी 2025 में सवाल आ रखा था सीमेंट इंडस्ट्री पॉल्यूशन के ऊपर। दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द फ्यूल कंजम्पशन, इंडिया रैंकिंग एंड द अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स टू CO2 एमिशन। डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी 2025 में सवाल आया था। एक्टिवेटेड कार्बन पे सवाल आया था। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन पे 2024 में सवाल आया था। च्यूइंग गम पॉल्यूशन स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आया था कि भाई च्यूइंग गम हाउ इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन। पर फ्लोरो एंड पर फ्लोरो एक्साइल सब्सटेंस, इनके ऊपर आया था। मर्क्यूरी पॉल्यूशन पे सवाल आया था। टेरेप्लेथ पे सवाल आया था। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स पॉल्यूशन 2021 में सवाल आया था। एसिड रेन सोर्स पे भी सवाल आया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपके सामने ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देन इंटरनेशनल गवर्नेंस की मैं बात कर लेता हूँ, तो रीड अबाउट दी रोल ऑफ द इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मेजर इन्वायरमेंटल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, और लेटेस्ट वाली तो स्पेशली पढ़नी है। UNFCCC के बारे में UN लेवल वाली जो भी चीज़ें ढंग से पढ़नी है। IPCC दैट इज द साइंटिफिक असेसमेंट बॉडी ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में पढ़ना है। लाइक 2025 में यू हैड द क्वेश्चन ऑन COP28। 2025 में यू हैड द क्वेश्चन ऑन द आर्टिकल 6 पूछ लिया पेरिस क्लाइमेट का, दैट वाज इन न्यूज दैट टाइम। नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट 2024 में उन्होंने सवाल पूछा। इन्वेजिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में सवाल पूछा 2023 में। कार्बन मार्केट पे सवाल पूछा 2023 में। क्लाइमेट ग्रुप एंड EP 100 2022 में सवाल पूछा, और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट 2021 में सवाल पूछा। UNFCCC 2016 में उन्होंने सवाल पूछा। तीसरी जो हमारी माइक्रो थीम थी दैट वाज द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। ये पढ़ते वक्त ज्योग्राफी के साथ लिंक करते हुए पढ़ना। नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, लाइक बोरियल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। ये चीज ज्योग्राफी के साथ लिंक्ड है। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो ना, तो ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। हम क्या करते हैं ना, आइसोलेशन में पढ़ते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, यू रीड इट इन आइसोलेशन, डोंट रीड इट इन आइसोलेशन। तो अगर आपको कोई चीजें पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में वेजिटेशन जो था वो टॉपिक आए, ज्योग्राफी वाला वेजिटेशन साथ में रिवाइज कर लेना। देन जैसे कि 2024 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द नेटिव ट्रीज टू इंडिया, दे हैव आस्क्ड अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। 2021 में दे हैव आस्क्ड अबाउट मोरिंगा एंड टैमरिंड। 2019 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट। देन चौथी माइक्रो थीम्स की बात करूं, स्पेसीज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे बात कर लेते हैं। तो दे हैव आस्क्ड अबाउट द स्पेसीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडेप्टेशन, किस तरह से अडेप्ट करते हैं, इनका हैबिटेट, व्हाट अबाउट द इकोलॉजिकल नीड्स, इनका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, हाउ इज द थ्रेट टू दीज स्पेसीज इज हैपनिंग, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या हैं, एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पेसीज। जैसे कि इन्होंने पूछा था, इफ यू सी दे हैव आस्क्ड अबाउट द पीकॉक टेरेंटुला, दे हैव आस्क्ड अबाउट द प्लांट्स सच एज कैसावा, जिंजर हर्ब एटसेट्रा, या और इनका डिस्क्रिप्शन।
लॉयन की कैरेक्टरिस्टिक 2024 में पूछी थी। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में 2024 में पूछा था। को एवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज इन्होंने 2024 में पूछा था। टूल मेकिंग एनिमल टू स्क्रैप इंसेक्ट 2023 में पूछा था। मार्सुपियल्स के बारे में उन्होंने 2023 में पूछा। मशरूम्स के बारे में 2023 में पूछा। इंडियन स्क्विरल के बारे में 2023 में पूछा। मस्क डियर नेचुरल हैबिटेट के बारे में 2020 में पूछा इन्होंने। अब जैसे कि उन्होंने प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वेटलैंड, तो इसमें आपको किस पे फोकस करना है? यू टू फोकस ऑन द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। वेटलैंड इकोसिस्टम, इनकी इंपॉर्टेंस, रामसर साइट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो दे हैव आस्क्ड अबाउट 2022 में वेटलैंड एंड द लोकेशन मैच द फॉलोइंग का सवाल आया। वेटलैंड का फंक्शन के बारे में भी 2022 में सवाल पूछा। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया 2020 में पूछा। प्रोटेक्टेड एरियाज ऑन कावेरी बेसिन और उनकी लोकेशन 2020 में पूछा। इंडियाज डिजर्ट नेशनल पार्क 2020 में पूछ लिया। नेशनल पार्क लाइंग कंप्लीटली इन टेम्परेट एल्पाइन जोन 2019 में सवाल पूछा। तो दे आर हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चंस रिपीटेडली फ्रॉम दीज सेक्शंस। अब जैसे मैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दूं, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे जो सब टॉपिक्स हैं आपको इन पे फोकस करना चाहिए, लाइक व्हाट आर द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फूड चेन, फूड वेव्स, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, कैरिंग कैपेसिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन एटसेट्रा, आपको ये सब पढ़ना है। जैसे कि 2017 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इकोसिस्टम की मीनिंग ही पूछ ली 2015 में। दे हैव आस्क्ड अबाउट व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस। फूड चेन एग्जाम्पल उन्होंने 2014 में पूछा था। एंड नाउ दिस इज द पॉलिटी वाला एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज। अब यहाँ पे क्या है ना, इफ़ यू सी कि जब भी वर्ल्ड में कोई पॉलिसी बनती है तो उसके करस्पॉन्डिंग इंडिया वाले अपनी खुद की पॉलिसी बनाते हैं। तो वर्ल्ड में जो भी आपकी लाइक COP वाली मीटिंग्स हो रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग इंडिया भी साथ चलने की कोशिश करता है। एंड सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज। सो आपको पढ़नी है आपकी मेजर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द कम्युनिटी रिजर्व्स, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द जनरल क्वेश्चन ऑन इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 2022 में। 2022 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और 2019 में भी उन्होंने यहाँ से सवाल पूछा था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 2020 में सवाल बनाया था उन्होंने। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2020 में आया था। कैंपा के ऊपर 2019 में सवाल बनाया था। NGT वर्सेज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर 2018 में सवाल बनाया था। M-STRIPS पे 2017। अब ये सब क्या दिखा रहा है? दिस इज शोइंग दैट देयर इज द पॉलिटी वाला एस्पेक्ट है इन द इन्वायरमेंट। सो यू डोंट हैव टू रीड इन आइसोलेशन। जब आप पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई इन्वायरमेंट वाला एक्ट्स है, पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, अगर कोई इन्वायरमेंट वाला एक्ट आ रहा है तो उसे ढंग से पढ़ लो, बिकॉज ये देयर इज द इंटरलिंकेज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इफ यू गो बाय द सस्टेनेबल एनर्जी एंड बायो फर्टिलाइजर्स, तो दे हैव आस्क्ड अबाउट द लाइक यहाँ पे फोकस करना है ऑन द फॉसिल फ्यूल्स एंड द रिन्यूएबल एनर्जी। बायोफ्यूल्स पे फोकस करना है, बायो फर्टिलाइजर न्यूज में दिख जाए, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज दिख जाए, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही पढ़ना है। लाइक 2025 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द एथेनॉल प्रोड्यूसर्स। दे हैव आस्क्ड ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2020 में। हाइड्रोजन CNG एज अ फ्यूल फॉर बसेस 2019 में सवाल पूछ रखा है। एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स 2017 में पूछ रखा है। फ्यूल सेल 2015 में पूछ रखा है। अब क्या होता है ना, अगर हमने क्वेश्चंस नहीं देख रखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देख रखे हैं, ये टॉपिक सामने आता है हम इग्नोर कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक दैट वी डू। मैरीन इकोसिस्टम में ओशियन जोनेशन पे देख लेना। ये ओशियन जोनेशन जो मैंने ओशियनोग्राफी में आपको ऑलरेडी बता रखा है। कोरल रीफ्स एंड मैनग्रोव्स, ये ऑलरेडी जियोग्राफी में कवर्ड है। तो ये बेसिकली देख रहे हो कोरल रीफ, ये जियोग्राफी वाला टॉपिक है एक्चुअली। एंड मैनग्रोव्स, ये भी हमने कवर किया था। मैरीन बायोडाइवर्सिटी, मैरीन पॉल्यूशन एंड ओवरफिशिंग। तो 2011-21 में दे हैव आस्क्ड अबाउट द फिल्टर फीडर। ब्लू कार्बन के बारे में पूछ लिया 2021 में। व्हाट आर दी लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स होगा। सो व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड चेन ऑफ ओशियन 2021 में सवाल पूछ रखा है। कोरल रीफ, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है लेकिन ये पूछते हैं इन्वायरमेंट में। डुडोंग 2015 और 2014 में भी पूछ रखा है। देन क्लाइमेट चेंज, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना। ग्लोबल वार्मिंग के रीजन्स, इम्पैक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम एंड ह्यूमंस, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन, 6th मास एक्सटेंशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इस पे आपको पढ़ना है, ये सवाल आ रखे हैं मतलब। एंड देन द बायोडाइवर्सिटी, देन यू हैव द क्लाइमेट चेंज, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड ह्यूमंस, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी। तो इस पे सवाल जैसे आपके कार्बन फर्टिलाइजेशन पे आ रखे हैं, 6th मास एक्सटेंशन पे आ रखे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे आ रखे हैं। बायोडाइवर्सिटी में बात कर लेते हैं तो व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पेसीज, इकोसिस्टम,
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द कंजर्वेशन मेथड्स। तो इसमें आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी इन हिमालयन इकोसिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट शुड बी द बेस्ट सोर्स फॉर द इन्वायरमेंट, ये एक सवाल है। तो पहली चीज़ तो ये एक बुक है, इस बुक को तो जरूर पढ़नी है, इसमें लास्ट के 4 चैप्टर्स। अच्छा, जो लेटेस्ट वाली रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है उसमें आपको ये बुक में ये चैप्टर नहीं मिलेगा इन्वायरमेंटल इश्यूज, और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे वो सवाल बना रहे हैं। लास्ट उन्होंने हैपोथेटिकली चैप्टर्स हटा दिए हैं, पता नहीं क्यों ही हटाएं बट हटा दिए हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये चारों ही चैप्टर पढ़ लीजिए। तो अब सवाल है इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ हमारी जो वेबसाइट है www.nilesh.ai442.com, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे आपकी ये 4 चैप्टर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस वेबसाइट पे दे दी जाएगी। चैनल जो हमारा टेलीग्राम वाला है सिविल सर्विसेज विद नीलेश, उस पर मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। दूसरा, एक स्टैंडर्ड सोर्स मुझे पढ़ना है, तो इसमें से कोई भी बुक पढ़ लो, या तो आप PMFIS पढ़ लो या तो शंकर IAS वाली इन्वायरमेंट पढ़ लो, दोनों मत पढ़ना, ये गलती करेंगे। एक बुक, कोई भी एक बुक, PMFIS या फिर शंकर IAS, केवल एक किताब, ये प्लस ये, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए इतना काफ़ी है। या फिर अगर इसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, 10 घंटे का है, हैंड रिटन नोट से मल्टीपल सोर्सेज से बनाया हुआ है। लास्ट ईयर का ऑल्दो ये वीडियो है, तो इसमें करंट अपडेटेड नहीं है, बट करंट के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। बट स्टैटिक वाइज ये वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है। 10.5 घंटे का ये वीडियो देख के आप इन्वायरमेंट एट अ स्ट्रेच 2 से 3 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं यहाँ से, तो रिवीजन हो जाएगा। दिस इज अ फ्री सोर्स, दिस इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल इटसेल्फ, आपको हमारी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आप देन इन दैट केस ये स्किप कर सकते हैं, ये पढ़ लिया एंड फिर ये वीडियो देख लिया, काफ़ी है, इसकी ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। अब सवाल यह था कि अगर आपको ये पढ़ना है तो ये कैसे पढ़ें? तो इसके लिए एक जो सॉल्यूशन है वो ये था कि हमने एक बनाई थी ये इन्वायरमेंट UPSC डॉक्यूमेंट, मतलब ये PYQ डॉक्यूमेंट है हमारी। तो इसमें मैंने बता रखा है कि आपको शंकर IAS की 11th एडिशन या फिर PMFIS किस तरीके से पढ़नी चाहिए। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने जो जो सेक्शंस बन सकते थे जो कंसोलिडेटेड स्टडी के लिए, जहाँ जहाँ पे क्योंकि चैप्टर्स थोड़े से अरेंज्ड हैपोथेटिकली हैं, तो इसमें हमने क्या किया, जो चैप्टर जिस टाइम पे पढ़ना चाहिए, लाइक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल फंक्शन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो जो ये चीज़ करनी चाहिए जिस टाइम पे जो चैप्टर पढ़ना चाहिए उसके साथ उसको क्लब कर दिया है। जैसे कि आप कंजर्वेशन एफर्ट्स में देखेंगे तो कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ मुझे स्टेट मैप भी पढ़ लेना चाहिए, तो उन्होंने लास्ट में दिया हुआ है चैप्टर 24 में, बट ये चैप्टर 11 के साथ आप क्लब करके पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। अब जैसे कि आपका इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, तो इंडिया एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, नेशनल लेजिस्लेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 15, 18 एंड 19, ये चैप्टर्स आपको एक साथ ही पढ़ने चाहिए। तो ये हमने क्या किया है कि थीम वाइज इसको हमने क्लब कर दिया है इस चीज़ को। उसके अलावा क्लबिंग के अलावा इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो जो सवाल आ रखे हैं, पहले तो इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं और कि किस चैप्टर में कितना कहाँ पे फोकस करना है, और उसके बाद इस सेक्शन से कौन कौन से सवाल आ रखे हैं वो भी मैंने दे रखे हैं। ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो सवाल है, उसका सॉल्यूशन है, और इसके बेसिस पे आपने उन चैप्टर्स में किन चीज़ों पे फोकस करना है तो वो आप देख सकते हैं। ये तो थी अगर PMFIS एंड आपको शंकर IAS पढ़नी है तो क्या करना है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए दिस इज द ओनली सोर्स दैट यू नीड टू रिफर, बहुत सारे सोर्सेज मत पढ़ना, दिस इज अ कंपाइलेशन। विजन IAS जिसका करंट अफेयर्स में इट हैज़ द बेस्ट नेम, जनवरी से दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे दे रखा है, हमने उसको सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दिया है। तो आप इनकी जनवरी की से लेके दिसंबर तक की इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है ये आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, 40-50 पन्ने का है, और यहाँ से आप कवर कर लेंगे। आपका करंट अफेयर्स जितना भी रिक्वायर्ड है इन्वायरमेंट का, इंक्लूडिंग मैपिंग, मैपिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंक्लूडिंग मैपिंग आपका इस एक सिंगल डॉक्यूमेंट से कवर हो जाएगा। ऑल दिस में इन्वायरमेंट के अलावा बाकी सारा कुछ है। ये जो 319 पन्ने दिख रहे हैं ना, इसमें पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, एनवायरमेंट भी है, साइंस एंड टेक भी है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये जो हमारी ब्लैक बुक है ज्योग्राफी वाली, तो इस वाली फिजिकल ज्योग्राफी से आपको चैप्टर 10 पढ़ना है कोरल, इंडियन ज्योग्राफी से इंडियन वेजिटेशन पढ़ना है चैप्टर 6, एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से चैप्टर 5 पढ़ना है एनर्जी सोर्स। ये चीज़ आप कर लेंगे तो फिर आपका इन्वायरमेंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। ये 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ लेना। इसकी PDF हमने ऑलरेडी आपको शेयर कर रखी है ऑलरेडी,
टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विथ नीलेश पे इसकी PDF फ्री है, हार्ड कॉपी डेफिनेटली पेड है, वो हमारी वेबसाइट पे दिख जाएगी, बट PDF इसकी हमने दे रखी है ताकि आप इनके चैप्टर से पढ़ सकें। इतना कर लोगे, इन्वायरमेंट में जो सवाल आएंगे वो आप कर पाएंगे, और जो सवाल जो ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द लीग हटके बिल्कुल होंगे, वो सभी के लिए वैसे हैं, वो सिर्फ आपके लिए ऐसे नहीं है, वो सभी के लिए वैसे हैं। तो उन सवालों के पीछे अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। इतना कर लीजिए, एनवायरमेंट की तैयारी के लिए इतनी चीजें काफी हैं। और कायदे से अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, आप मुश्किल से 8 से 10 दिन के अंदर पूरा एनवायरमेंट बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि यू कैन डू इट, डेफिनेटली अगर आप ये कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि नहीं, मैंने सोचा था मैं 10 दिन में करूंगा, एंड यू विल come then, and after this writing this comment you come back 10 days later and yes you mention again कि yes I have finished my commitment. so वो चीज आपके लिए एक affirmation की तरह काम करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। so that's it for this environment strategy. I hope आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भटकना, जितनी बेसिक चीज़ें बताई इतना कर लेना। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर आपने इतना कर रखा है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पाएंगे कि आप कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैंने आपको सोर्स वाइज बताया तो NCERT, उसके बाद या तो PMFIS या तो शंकर IAS, या फिर वो एक सिंगल वीडियो जो 10 घंटे का कॉन्सेप्ट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एक विजन की मैगजीन, और उसके बाद फिर ये 3 चैप्टर्स ये कर लीजिएगा, आपका जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द एनवायरनमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही टिप्स एंड स्ट्रेटेजी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।